पेश नहीं हुआ कि आपका जवाब गलत है या सही है, कुछ नहीं, और उसके पहले ही तोड़ दिया। क्या कोर्ट की अवहेलना है क्या ये? कोर्ट की अवहेलना नहीं है, ये गैर कानूनी और अवैधानिक का है। क्या आपके पास किस तरह का नोटिस था? आपके पास किस तरह का नोटिस था? आज जवाब के लिए तारीख नहीं है, कारण बताओ सूचना पत्र में जवाब के लिए नोटिस आया था, उसका जवाब गलत दिया था आज वकील साहब ने। मतलब जवाब पेश करने से पहले ही मकान तोड़ दिया गया है, जबकि ये कानूनी नहीं कि गैर कानूनी है? गैर कानूनी है। आपका नाम बताइए। आपका नाम बताइए। जयंत विपट वो जवाब गलत है सही है, पहले ये तो डिसाइड हो। जबकि ये प्रॉपर्टी अभी आपकी चर्चा हुई क्या बोल रहे हैं? आप तो हमको पुतले बने हुए हैं, पुतले बने हुए हैं। अरे 94 की रजिस्ट्री अपने पास, वो 2004 में फ्लैट खरीदा। अच्छा, हाँ, टोटल लीगल है। जब पर्सनल प्रॉपर्टी है, एलडीड है, जब तक आप एलडीड को नल एंड वाइडली डिक्लेयर करोगे तब तक कैसे आपको रजिस्ट्री को अगर इनसे मालिकाना हक नहीं है तो बात है ना। सर टोटल लीगल मामला है। क्या बोल रहे हैं इसी में? बात ही क्या कर रहे हैं वो आदेश है तो क्या एसडीएम साहब बात करेंगे क्या? संरक्षण बात करना पसंद करेंगे क्या? हेलो हमारे चौधरी जो हमारे पार्षद हैं कांग्रेस के, उसके घर को जो जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, यह न्याय नहीं है, अन्याय किया जा रहा है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। और मैं कहना चाहता हूं कि वो खुद पार्षद जी कह रहे हैं कि मेरे पास रजिस्ट्री है, एसडीएम न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, तो उसकी अगर वो कह रहे हैं हमने आज आदेश जारी कर दिए, आज आदेश भी जारी हो गए, आज फोर्स भी आ गया, न्याय का सिद्धांत है, उनको अपील करने का 3 दिन का कम से कम समय तो मिलता। अगर एसडीएम कोर्ट में कहीं हुआ है तो उसके ऊपर कलेक्टर है, कलेक्टर के ऊपर कमिश्नर है, कमिश्नर के ऊपर रेवेन्यू केस ग्वालियर चलते हैं। अगर इस तरह का समय भी आप नहीं दोगे तो न्याय की प्रक्रिया कहाँ हुई? ये तो राजशाही वाला सिस्टम समझ में आता है। आज जिसकी मर्जी है इसको तोड़ दिया, जिसकी मर्जी आई छोड़ दिया। क्या देवास में केवल एकमात्र यही मकान है जो इस तरह के प्रकार चल रहे हैं? सैकड़ों मकान है इस तरह के देवास में, क्या सारे आप तोड़ेंगे? ये कई प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेषता की बू मुझे नजर आती है। कैसी राजनीतिक द्वेषता है? हमारे देखिए नगरीय निकाय चुनाव निकट है, कहीं न कहीं पार्षद हमारे रहे, दीपक भाई 2 बार उनके पिताजी पार्षद रहे हमारी पार्टी से, महापौर पद के उम्मीदवार हैं इनकी वाइफ, तो कहीं न कहीं दबाने का प्रयास जो किया जा रहा है ये निंदनीय है। और ये आपकी एसडीएम से बात हुई, क्या बात हुई? मैंने वही चर्चा की है उनसे, हमने माननीय कलेक्टर साहब से भी बात की है, कमिश्नर साहब से भी चर्चा की है, इनका मैंने वकील साहब से भी चर्चा कराई है कि लीगली क्या हो सकता है उसमें। अब इन लोगों ने मना किया कि हमारे हाथ में नहीं, हमने आदेश जारी कर दिए हैं इसके लिए। अब चूंकि उसके लिए समय मिलता तो उसके ऊपर ही कोर्ट में जाए, अब वो समय देने को भी तैयार नहीं है, पूरा फोर्स यहाँ आके खड़ा हुआ है, तो ये तो किसी को भी अन्याय है ना। आज किसी को भी आज फांसी की सजा हो जाए तो भी 1 घंटे में उसको लटका दिया जाए। आज तक ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। अम्बेडकर जी के संविधान में कहीं ऐसा नहीं है कि कोई फैसला हो उसकी तत्काल उस पर प्रक्रिया पूरी हो जाए। फांसी होती तो उसकी एक प्रक्रिया है। अगर आपने मकान की जमीन को या की जो प्रक्रिया की है अवैध घोषित की है तो उसको 3 दिन का समय मिलता है, उसकी अपर कोर्ट में अपील करते हैं। कहाँ पर सवाल बताएंगे आप? हम निश्चित रूप से इसके आगे कार्रवाई अपने वकील लोगों से सलाह करके, विधि सलाहकारों से चर्चा करके, पार्टी में सब नेताओं में बैठ के आगे की कार्रवाई निश्चित में जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे। कार्रवाई पूरी गलत है, 100% गलत कार्रवाई है। प्रशासनिक हमला यहाँ पर पहुँचा, क्या है पूरा मामला? पूरा राजनीतिक व्यवस्था और हमारे परिवार को, हमारी पार्टी को दबाने के लिए ये किया गया है।
कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति आगे ना आए, क्योंकि अब बीजेपी डर गई है और वो किसी को भी कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती है। ये सिर्फ उनके डर का प्रमाण है। आपने एसडीएम महोदय से बार बार अभी जाकर बात करी, एसडीएम महोदय से मैंने बात की, मेरे वकील ने भी बात की। बाकी कहना तो नहीं चाहिए, बाकी एसडीएम साहब पूरी तरीके से बीजेपी के एजेंट बन के यहाँ आए हैं और मेरे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ये भारी पुलिस बल भी लगा दिया गया, क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बीजेपी वालों के दबाव में काम किया जा रहा है। वो कहते हैं ना फट गई, वो हो गया इनका। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि आपकी जो पत्नी है जो दावेदार है, डबल दावेदार है और लड़ेंगे और निश्चित तौर पर लड़ेंगे चुनाव तक। आपके वकील ने भी चर्चा करी कि एसडीएम साहब से भी बात नहीं मान रहे, तो कैसे मानेंगे भैया, वो एजेंट बन के आए। आपका नाम? दीपक चौधरी, पूर्व पार्षद। नहीं, आगे वार्ड क्रमांक 40। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करूंगा इनके और मानहानि का दावा लगाऊंगा। मामला को बताएं। देखिए, मुझे जो पार्षद जी से जानकारी मिली है उनका कहना पड़ता है कि ये मेरे स्वामित्व का मकान है। प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की है, उनका कहना पड़ता है जमीन नजूल की है, कहने के डिस्प्यूट इस बीच में है। तारीख एसडीएम न्यायालय में लगी हुई थी, आज ही उन्होंने फैसला दिया है इनके खिलाफ। मेरा एक ना प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत होता है, 3 दिन का समय, 2 दिन का समय किसी के मकान को तोड़ने के बजाय, यूं भी तोड़ तो रहे हो आप, तो देना चाहिए। अब इस तरीके से ऐसा क्या हालात और मच गई। ये बंद कमरे में आपके एसडीएम साहब की क्या बात हुई? मैं वही उनसे निवेदन कर रहा था कि इस तरीके के वातावरण से देवास में आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। किसी का भी मकान हो, पार्षद के अलावा किसी का भी मकान हो, आज फैसला होता है न्यायालय में और आज ही आप उसको तोड़ने पहुंच जाते हैं। ये प्राकृतिक न्याय नहीं है, ये न्याय का सिद्धांत का हनन है। ये वाला निश्चित रूप से कहने के द्वेषतापूर्ण राजनीति की जो चर्चाएं जो बाजार में आ रही है, जो बातें हो रही है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार दीपक चौधरी हो रहा है। भैया, एक अहम सवाल है, कांग्रेस का जो 1.5 वर्ष का जो शासन था उसमें भी कुछ कार्रवाइयां जो लगातार कंटिन्यू देखने को मिल रही थी, क्या उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है क्या? देखिए, प्रतिक्रिया या क्रिया ये सब अलग अलग शब्दों के जाल हैं। मेरा ये कहना है कि किसी को भी समय जरूर देना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। कल से अगर सरकार फिर बदल जाएगी 2 साल बाद, फिर क्या चाहेंगे आप लोग? तो भैया क्या ये गैंगवार मानते हैं इसको? राजनीतिक गैंगवार है? मैं गैंगवार नहीं मानता। मैं मानता हूं कि पार्षद के जो दीपक चौधरी आज हुआ है वो अन्याय हुआ है। कहीं न कहीं उनको समय देना चाहिए। मैं लीगल इनलीगल जमीन पे नहीं, मेरे को पता नहीं है। दीपक चौधरी जी के अनुसार वो उनके अनुसार जो मैं वही दीपक चौधरी जी के अनुसार रजिस्ट्री उनके पास है। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि वो इनलीगल है। ये विवाद ये वकील साहब से हमने मुलाकात कराई है। मेरा कहना है कुछ भी है, अगर आज फैसला एसडीएम न्यायालय में हुआ है तो 3 दिन का समय देने में क्या बुराई है? कहाँ भागे जा रहा मकान? कोई भी हो, इसके पार्षद नहीं हो, कोई भी हो, अगर आम जनता के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो यह न्यायोचित नहीं है। क्या पॉलिटिकल कार्रवाई? निश्चित रूप से मैं दीपक भाई चर्चा करूंगा, हाईकोर्ट जाएंगे। पॉलिटिकल कार्रवाई मानते? पॉलिटिकल कार्रवाई है, वही तो मैं कह रहा हूँ। कौन करवा रहा है पॉलिटिकल? प्रशासनिक रूप से आप सब जानते तो हैं, मुझे नाम लेने की आवश्यकता और है क्या? ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। नीचे करना है। सर बताएं सर, किस क्षेत्र में आए हैं और अब क्या है पूरा मामला? अभी हम देवास के अहमदपुरा एरिया में है। यहाँ पर केदारेश्वर मंदिर है जो कि शासकीय मंदिर है, नजूल की भूमि पर स्थित है और इसमें कई प्रकार के अतिक्रमण है। सर किसका मकान अतिक्रमण में आ रहा है, पूरा नाम तो पूरा बेसिकली कार्रवाई जो है ये गुंडा अभियान के तहत की गई है। प्रदेश में चूंकि शासन राज्य सरकार की मंशा है कि जितने भी गुंडा एलिमेंट्स होते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए आपको सीपी साहब बताएंगे कौन कौन सी धाराएं लगी। अच्छा सर, ये कौन बताइए गुंडा है, किसका मकान है, पूरा बताएं सर। नोटिस को लेकर ये बात हुई है कि नोटिस नहीं दिया और सीधे जो है कार्रवाई करने प्रशासन की टीम पहुंच गई। पहले सीपी साहब बोलेंगे फिर मैं आपको। सर किसका मकान है जो तोड़ा जा रहा है? एक बार सीपी साहब बोलना सर 2 सेकंड आ गया सर, थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। सर 1 सेकंड आ गया। भू माफिया जो अपने विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है, उनके आपराधिक रिकॉर्ड है। इनके विरुद्ध जो है शिवा चौधरी हैं, उनके विरुद्ध धारा 302, 307, 294, 506 जान से मारने की धमकी देना, अवैध हथियार रखना, इस प्रकार के विभिन्न अपराध इनके विरुद्ध 11 अपराध दर्ज हैं। तो ऐसे आपराधिक तत्व जिनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कार्रवाई हुई है, ऐसे सभी चिन्हित अपराधी तत्वों के विरुद्ध इनके द्वारा की कार्रवाई के विरुद्ध भूमाफियाओं के विरुद्ध
ये अभियान है उसमें उसके अंतर्गत ही कार्रवाई की जा रही है। सर ये कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं, प्रदेश महासचिव भी। इसमें कोई वो देख के नहीं हो रहा है, इसमें जो आपराधिक तत्व है उसको देख के इसमें कार्रवाई की जा सर रही कितने बेटे पार्षद भी रहे, पार्षद भी सर इनके है। बेटे? वो मुझे जानकारी नहीं है। सर कितने समय पहले के अपराध है जो इनके दर्द है? कुछ समय पूर्व के हैं और बहुत से लोग इस डर के मारे सामने भी नहीं आते। सर कोर्ट जाने की भी बात कही जा रही है, जो पक्ष उनका हक है, उसकी जिसका तोड़ा जा रहा हो। वो और नगर इसके निगम बाद और प्रशासन इसमें- उसको देखेगा कि इनका क्या इसमें चूंकि हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से हैं और ऐसे आपराधिक तत्व जो है जो समाज में क्षोभ पैदा करते हैं उनके विरुद्ध पूरी तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। सर मतलब पूर्णतः माफिया के विरोध कार्रवाई है। पूर्णतः भूमाफिया। सर ये बात सामने आई है कि नोटिस नहीं दिया और प्रशासन ने डायरेक्ट बोल दिया, क्योंकि आप प्रशासन की तरफ से आए नहीं, हैं। ऐसा नहीं क्या होता कहना है। चाहेंगे? प्रशासन पूरी विधि के अनुसार और नियमों के अनुसार काम करता है, ऐसा नहीं होता। सर क्या जमीन जोत किया जाएगा सर? हाँ, उसको नष्ट करना कितना है। वर्ग फीट सर, कितना ये बड़ा? टोटल मुझे लगता है करीब 11 या से 12,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, जो कि बहुत ही प्रेशियस लैंड है। श्रीमान ये मंदिर की जमीन है, शासन की जमीन है, इसको पति के मंदिर। सर आपने बताया मंदिर का भी सर आपने बताया क्या मंदिर से भी कार्रवाई होगी? आप कैसी बात करते हैं? मंदिर को कोई मंदिर मंदिर की जमीन है, पूरा एरिया मंदिर है पूरा। मंदिर से लगी हुई जमीन है, क्योंकि मंदिर की जमीन होती है, उस पर जो कब्जे हैं। सर कितने मंजिल मकान है और क्या पूरा? ये 2 मंजिला मकान दिख रहा है मुझे सामने, काफी बड़ा कंस्ट्रक्शन है। इसमें कोई बिल्डिंग नगर पालिका एक्ट में भी किसी प्रकार की परमिशन नहीं ली गई है। वहाँ से इनको नोटिस सर्व किया गया है। सबको सफिशिएंट मौका दिया जाता है कि शासकीय जमीन पर पूरा ध्वस्त किया जाएगा क्या? पूरा गिराया जाएगा क्या? हाँ, जो भी अतिक्रमण। सर इनके वकील ऐसे वकील का कहना है समय नहीं दी गया। नहीं, ऐसा नहीं समझ दिया गया है।